विकसित भारत 2047 के विकसित भारत के लिए हमारे देश को क्या राह अपनानी चाहिए? संघ की इसमें क्या भूमिका रह सकती है? मीडिया और संघ के संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं। वेब सीरीज में बेमेल संबंध और आपराधिक प्रवृत्ति के दुष्प्रचार को कैसे रोका जा सकता है? मीडिया में दलित और आदिवासी को प्रायः हिंदू से अलग क्यों दिखाया जाता है? कुछ प्रश्न संघ और महिला विषय पे हैं। संघ में महिलाओं की अलग से शाखा क्यों है और उन्हें मुख्य संगठन में स्थान क्यों नहीं दिया जाता? शाखा में से अधिक महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? क्या संघ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई संस्था है? महिलाओं की सहभागिता संघ में बहुत कम है, वो किस प्रकार संघ से जुड़ सकती हैं? और एक जो अंतिम प्रश्न है आज का, संघ का आगामी लक्ष्य क्या है? ये 4 प्रश्न मैं पूजनीय सरसंघचालक जी से प्रार्थना करता हूं, इस पे समाधान करेंगे। तो विकसित भारत के लिए क्या करना चाहिए? एक तो देश के लिए जीना मरना सीखना चाहिए, बेसिक बता रहा हूं मैं। पॉलिसीज बहुत है, उसका वर्णन करूंगा तो समझ जाएगा। दूसरी बात है कि उद्यमिता बढ़नी चाहिए। देशभक्ति बढ़ने से देश की सुरक्षा निश्चित होती है, उद्यमिता बढ़ने से देश की इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होती है। तो हम करेंगे, दुनिया में कोई कुछ बनता है, हमारे देश में सब बनेगा, ये करना चाहिए। तो इन 2 बातों पर हम जोर देंगे तो आज तरुण पीढ़ी में ये उत्साह है कि हम अपने देश को बनाएंगे। ये मादा भी है कि हम अपने स्वार्थ की नहीं सोचेंगे, देश को भी बड़ा करेंगे। थोड़ी दिशा देना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा। उसी से भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा, विकसित भी बनेगा। हमको अपने विचारों के आधार पर अपना मॉडल खड़ा करके चलना चाहिए सब बातों में, ये एक आवश्यक है। क्योंकि हम देख रहे हैं इकोनॉमी के परिणाम क्या क्या होते हैं। तो आगे वाले को ठोकर लगी है तो पीछे वाले ने सावधान होकर थोड़ा रास्ता बदलना चाहिए। ये कब होगा? जब हम सोचेंगे कि हम क्या है, हमको कहाँ जाना है, हमको क्या करना है। उसके आधार पर हमारा अपना विकास का मॉडल होना चाहिए। हमारा अपना विकास का मॉडल बहुत अलग है और आज के सब प्रश्नों का उत्तर देने वाला है, लेकिन उस पर अभी हम बढ़े नहीं है। विचार तो हो रहा है, लेकिन एक कॉन्क्रीट सब जगह, जैसा मैंने कहा, कुछ बातों में 180 डिग्री टर्न लेके जाना पड़ेगा। और नीति के नाते जिनको करना है उनको और बहुत कॉन्स्टेंट रिस्ट्रेंट्स है, उसमें से रास्ता निकाल के जाना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन मन में रखकर करने की बात है। और मीडिया ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, वो तो मीडिया को ही पूछना चाहिए। हम तो सबको एक मानते हैं, हम किसी को अलग मानते नहीं, क्योंकि कोई अलग है नहीं। सब लोग भारत में अनादिकाल से रह रहे हैं और अलग दिखते हैं, अलग है नहीं। जो पहले आदिवासी थे वो ग्रामवासी नगरवासी हो गए। आज इतने हजारों वर्षों के बाद कपड़े अलग हो गए, देवी देवता अलग हो गए, वो तो होती ही है। भाषाएं अलग बन जाती है। किसी भी देश के बढ़ने का ये परिणाम होता है, उसमें विविधता उत्पन्न होती है और हमारे यहाँ किसी विविधता को मिटाया नहीं जाता। इसलिए तब से जो विविधता है चली, वो आज भी चल रही है। तो उसको देखना चाहिए, मीडिया सोचे उसके बारे में करे। देश को एक दिशा देनी है, संस्कार भी देना है, ये सोचकर करें। महिलाओं के बारे में बताया मैंने। एक राष्ट्र सेविका समिति 1936 में चली, तब से ये तय है कि वो वहाँ काम करेगी, शाखाएं वहाँ चलाएगी, हम शाखाएं पुरुषों में चलाएंगे, पैरेलल रहेंगे, मिलेंगे नहीं, एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो राष्ट्र सेविका समिति को हमको बताना पड़ेगा कि अब बदलो, तब हम बदलेंगे। हम उस वचन का पालन कर रहे हैं। वो जब बताएंगे कि आप भी करो, तब हम करेंगे, नहीं तो हम उनकी मदद करेंगे। और उनकी भी अब 10,000 शाखाएं हो गई है, उनकी भी 50 के ऊपर थोड़ी प्रचारिका हैं, वो भी काम बढ़ रहा है अच्छी तरह से। बाकी सब कामों में पुरुष और महिला मिलकर काम करते हैं और महिला नेतृत्व भी करती है। विविध संगठनों में, संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलाई हुई गतिविधियों में,
संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलाई हुई संस्थाओं में सेवा भारती की अध्यक्ष महिला है, ऐसी कई बातें हैं। तो महिला इस रूप में संघ से जुड़ी है और प्रत्येक स्वयंसेवक का घर संघ का घर होता है, केवल स्वयंसेवक नहीं होता है, तो वो भी महिलाएं जुड़ी है। अनेक महिलाएं हमारी आचार पद्धति हमारे नए मुख्य शिक्षक से ज़्यादा अच्छी जानती है और उसको 2-4 गीत ही पाठ है, इनको 25 गीत पाठ है, कंठ पाठ है, ऐसी अवस्था है। तो जुड़ी है और उनके सपोर्ट से ही हम चल रहे। वी कैनॉट इग्नोर देम एंड वी डोंट वांट टू इग्नोर देम, वी वांट टू ऑर्गेनाइज होल ऑफ द सोसाइटी। तो उनका रोल है, अच्छा रोल है। बाकी व्यवस्था में भी ये हो, ऐसी हमारी इच्छा है। 50% महिलाएं हैं, रिप्रेजेंटेशन हो सब जगह। वो संघ में उनकी सहभागिता कम नहीं है, कभी कभी हमारा कान पकड़ के भी वो हमको ठीक करती है। और महिला सब रोल कर सकती, हमारा विश्वास है। स्टेटस के बारे में इक्वल स्टेटस है, परस्पर पूरक है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि बनती है। तो इसलिए जो भी कुछ होना है, कुछ होना नहीं है तो अकेले रह सकते, कुछ होना है तो दोनों साथ चाहिए। ये महिलाओं का रोल है, ये महिलाओं का स्टेटस है, ऐसा हम मानते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है, ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते हैं, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है, आजमा के देख सकते हैं। संघ के सदस्यता की कोई प्रक्रिया नहीं, संघ में आना, शाखा में आना, कहाँ जाना, एक तो कार्यकर्ता पकड़िए आप कोई आसपास वाला, आज भी आपने कुछ चेहरे देख लिए, उनको ढूंढिए, या वेबसाइट पर जाइए, संघ के एक बटन है ज्वाइन आरएसएस वाला, उसको दबाइए तो आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, वो आपको बताएंगे। और इतने सारे काम चलते हैं स्वयंसेवकों के और संघ के भी, उसमें आप सहभागी हो सकते हैं। एक तो मैं क्षमा चाहता हूँ, 1 घंटा ज़्यादा मैंने लिया, लेकिन प्रश्न भी आपके ऐसे थे और कुछ प्रश्न तो डिटेल में बताने पर ही आपको उत्तर ध्यान में आएंगे। मैं आशा करता हूँ जो आपने पूछा था वो जवाब मैंने दिया है, लेकिन मेरा एक आह्वान है कि पढ़ने सुनने पर मत जाइए, अंदर आकर संघ को देखिए। आपको संघ का फील प्राप्त होने से यू कैन नो आरएसएस। आरएसएस इज थिंग टू बी नोन बाय एक्सपीरियंस, ये ध्यान में रखिए। बस 2 दिन भाषण सुना और आज इतना लंबा प्रश्नोत्तर का सेशन भी आप बैठे रहे, आपको हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूँ।